रामचरितमानस के इस द्वितीय एपिसोड में आपका स्वागत है। अब क्या कहा तुलसी बाबा ने? गुरुपद रंज मृदु मंजुल अंजन नयन आमि उद्रिग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउ रामचरित भवमोचन। सारे भव से निकाल देगा राम नाम। आपके भव बंधन से निकालने का सबसे बड़ा जरिया है राम नाम। आप राम नाम की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। लिखा, उसके बाद ब्राह्मण देवता की आराधना के संबंध में तुलसी बाबा लिखते हैं, बंदउ प्रथम मही सुर चारणा मोह जनित संशय सब हरना। आपके अंदर के सारे मोह विकार को हरण करने वाले ब्राह्मण देवता पंडित समाज को कोटि कोटि नमन किया जा रहा है। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम शुभानी। उसके बाद गुण के खान संत समाज की व्याख्या हो रही है। अगर संत न होते तो हमारा समाज कैसा होता? अगर संत न होते तो ब्रह्मांड का कैसा होता? ये दुनिया कैसी होती? यही बाबा तुलसी लिख रहे हैं। उसके बाद बाबा तुलसी ने लिखा, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु सो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंधनिये जेहि जग जस पावा। दूसरे के दुख को लेकर के अपने में, दूसरे के पर के दुख को अपने ऊपर लेने वाले संत समाज की कोटि कोटि वंदना आराधना की गई। अब लिखा बाबा तुलसी ने कि संतों का समाज जो आनंदमय और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। हम प्रयाग में जाकर के तीर्थराज में गंगा में डुबकी लगा के स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन संत समाज क्या है? वह एक तीर्थ राज है। अगर आप संत के हृदय में हैं, संत के चरणों में हैं, तो आप सबसे बड़ा तीर्थ, जो सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के संगम को, उस तीर्थ के पास हैं। और बाबा तुलसी लिख कैसे रहे हैं सो देखिए, मूद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जा सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, कलियुग को पापों के हरने वाली सूर्य तया यमुना जी है। भगवान विष्णु और शंकर जी त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं। यह सुनते ही आनंद और कल्याण देने वाली है। यह जो कथा है, ये आपको आनंद और कल्याण को देने वाली है। उसके बाद लिखा बाबा तुलसी ने, बटु विश्वास अजल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज की क्या महिमा की जाए? उस संतों की महिमा का वर्णन आप तुलसी बाबा खुद कह रहे हैं कि उनके शब्दों में नहीं है। जब इतने बड़े कवि, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े भक्त के शब्दों में उस संत समाज की कल्पना नहीं है, तो बाबा ने लिख दिया लास्ट में, अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और कहने वाला नहीं है। तीर्थराज जो है अलौकिक है और मुंह से कहने वाला नहीं है, लेकिन यह तीर्थराज तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। संत समाज की ऐसी महिमा बाबा तुलसी ने की है।
तुलसीदास ने अब आगे इस दोहा में लिखते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज जो है वो प्रयाग के तरह है। जो मनुष्य तीर्थराज के प्रभाव प्रसन्नता से सुनते हैं, फिर प्रेम से उसमें गोते लगाते हैं, वह शरीर में रहते हुए चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राम। अब मिलेंगे रामचरितमानस के तीसरे एपिसोड में। जय श्री राम।